हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स। उसमें एक टॉपिक ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स। उसमें टॉपिक ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स। आप लोगों को पता है फेनॉल जैसे बेंजीन रिंग में उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के यदि वहाँ पे अल्कोहल जोड़ देते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं फेनॉल। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यानी फेनॉल्स को कैसे बनाएंगे, आज यही हम टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द फेनॉल्स इज फ्रॉम हैलोएरिन्स। from हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स मीन्स यदि बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे, बेंजीन रिंग से यदि एक हाइड्रोजन हटा के उसमें उसके जगह पे यदि एक हैलोजन ग्रुप जोड़ देंगे लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसको बोलेंगे हैलोएरिन। सपोज ये क्लोरोबेंजीन है तो इसको हम हैलोएरिन के कैटेगरी में रख सकते हैं। सो बेंजीन रिंग में यदि एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं हैलोएरिन्स। सो फ्रॉम हैलोएरिन्स, हैलोएरिन्स में क्लोरोबेंजीन is reacted with or fused with sodium hydroxide. This is chlorobenzene, plus NaOH and fused with sodium hydroxide in presence of at 623 Kelvin and 320 atmospheric pressure. It is converted to sodium phenoxide. This is called sodium phenoxide. इस सोडियम फेनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सोडियम फेनॉक्साइड का HCl के प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन कर देते हैं। सो दिस इज कन्वर्टेड टू, यानी सोडियम फेनॉक्साइड कन्वर्टेड टू फेनॉल। तो सबसे पहले हैलोएरिन्स यानी क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजिंग करते हैं एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लोरोबेंजीन then converted to sodium phenoxide, then after acidification of sodium phenoxide it is converted to phenol. नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले बेंजीन को
बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। बेंजीन लेते हैं और इसका रिएक्शन ओलियम से कराते हैं। इसका रिएक्शन ओलियम से कराते हैं, इसको सल्फोनेशन में बोलते हैं। बेंजीन का रिएक्शन ओलियम से कराते हैं, इस प्रोसेस को सल्फोनेशन ही बोलते हैं। और ओलियम इज H2SO4 एंड प्लस SO3, इसको ओलियम कहते हैं, या ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। सो बेंजीन का जब सल्फोनेशन करते हैं विथ ओलियम, सो इट इज कन्वर्टेड टू SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिंग होगा और उसमें SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बनेगा बेंजीन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का जब रिएक्शन ओलियम से करते हैं, और ओलियम इज H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सो आफ्टर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन it is बेंजीन इज कन्वर्टेड टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड को heated with molten NaOH। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब मोल्टेन NaOH के साथ हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फेनोक्साइड में। सोडियम फेनोक्साइड, और इसको सोडियम फेनोक्साइड को फिर अगेन एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन, जैसे कि पहले स्टेप में मैंने बताया था कि सोडियम फेनोक्साइड का जब एसिडिफिकेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो ये फेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉल। तो इस तरह से फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सबसे पहले बेंजीन को सल्फोनेशन के थ्रू बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मोल्टेन NaOH के साथ हीट करते हैं तो वो फिर सोडियम फेनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम फेनोक्साइड का जब एसिडिफिकेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देन सोडियम फेनोक्साइड इज कन्वर्टेड टू फिनॉल। तो इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फेनॉल में कन्वर्जन कर देते हैं, या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फेनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड, थर्ड। Third method, from diazonium salt, from diazonium salt, from diazonium salts। तो इसी केस में सबसे पहले एनिलीन लेते हैं, एनिलीन को एरोमेटिक प्राइमरी एमीन भी कहते हैं।
NH2 aniline. This is एनिलीन। और एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करते हैं। एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से यानी HNO2, और HNO2 बनाते हैं सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl लेते हैं। नाइट्रस एसिड बनाने के लिए, HNO2 बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl लेते हैं। और इसका जो टेम्परेचर कंडीशन है एट 273 टू 278 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रखते हैं। सो इस कंडीशन में दिस एनिलीन इज कन्वर्टेड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एनिलीन का रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं एट 273 टू 278 केल्विन, इट इज कन्वर्टेड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं वार्म विथ वाटर, यानी पानी के साथ गर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। देन इट इज कन्वर्टेड टू फेनॉल। फेनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। तो इन केस ऑफ डाइजोनियम फेनॉल फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, जब डाइजोनियम साल्ट से फेनॉल बनाते हैं तो सबसे पहले एनिलीन को इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड इट इज कन्वर्टेड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ वार्म करते हैं, यानी वाटर के साथ जब गर्म करते हैं, जिस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, इट इज कन्वर्टेड टू फेनॉल। और फेनॉल के साथ नाइट्रोजन और HCl भी एज ए प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज द थर्ड मेथड टू प्रिपेयर द फेनॉल्स। नेक्स्ट मेथड यानी फोर्थ मेथड, fourth method is from cumene so दिस इज क्यूमीन। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। जेनेरिक नेम इसका है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम क्यूमीन कहते हैं। CH3 और उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। तो क्यूमीन का ऑक्सीडाइज्ड in presence of air, oxidized in presence of air,
So it is converted to cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. और इसको हम treating with dilute acid. Treating with dilute acid. So it is converted to phenol or plus acetone CH3CO CH3. So this is phenol और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसीटोन. So from cumene, first cumene is oxidized in presence of air and cumene का जो जनरल नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के साथ प्रोपाइल यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या आइसोप्रोपाइल के साथ बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है. So this is आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको क्यूमीन कहते हैं. एंड फर्स्ट क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, then it is converted to, and cumene is converted to cumene hydroperoxide, and cumene hydroperoxide is treated with dilute acid and then it is converted to phenol and एक बाय प्रोडक्ट एसीटोन भी बनता है साथ में. तो इस तरह से क्यूमीन से फेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये देयर आर 4 मेथड्स टू प्रिपेयर द फेनॉल्स. और आज क्लास में इतना ही. इस चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच.